हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको कैनरा बैंक के एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप कैनरा बैंक में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए एडिशनल का बेनिफिट दिया जाएगा, इस बैंक में एफडी करने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप कैनरा बैंक में अगर 1 लाख एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप कैनरा बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तो पहले आपको इस बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में जानकारी रखना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं कैनरा बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात की जाए तब मिनिमम केवल 1000 रुपया से एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर एफडी टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितने दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं तब मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल का भी सुविधा दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद किसी भी टाइम पे अगर आपको पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि इनकेस अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो मैक्सिमम 1% तक प्रोसेसिंग चार्जेस लगेगा। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल में यानी 1 साल के अंदर आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा होता है तब उस इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और अगर आपका किसी साल का यानी 1 साल के अंदर आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 1 लाख से ज्यादा होता है तब उस 1 लाख से यानी आपके इंटरेस्ट अमाउंट से 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तो 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 15H फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात की जाए यानी आपके एफडी के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में ले सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीने अंतर ले सकते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे यानी 6 महीने अंतर साल में 2 बार ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट अमाउंट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। तो ये सब थे इस बैंक का बेसिक एफडी फीचर्स और एडवांटेजेस जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप कैनरा बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तब आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। तो पहले ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप कैनरा बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तो इस बैंक का अकाउंट रहना आपके पास मैंडेटरी है, यानी पहले आपको इस बैंक में अकाउंट ओपन करना होगा, उसके बाद ही अगर आप चाहे तो इस बैंक में एफडी कर सकते हैं। और एफडी करने के लिए अगर आप चाहे तो ऑफलाइन में यानी ब्रांच में जाकर भी एफडी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इस बैंक के ऑफिशियल ऐप से भी एफडी कर सकते हैं। और एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। और अगर आप कैनरा बैंक में अगर 50,000 से ज्यादा अमाउंट का अगर एफडी करना चाहते हैं तो आपके पास पैन कार्ड रहना मैंडेटरी है। और अगर आप 50,000 से कम अमाउंट का अगर एफडी करना चाहते हैं तो आपके पास पैन कार्ड रहना मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप कैनरा बैंक में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में 180 दिन से कम के टाइम के बीच में एफडी करने पर आपको एडिशनल इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाएगा। यानी सीनियर सिटीजन और जनरल सिटीजन के लिए आपको सेम इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 6 महीने से यानी 180 दिन से ज्यादा टाइम के लिए अगर एफडी करना चाहते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 180 दिन से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करना चाहते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो अगर आप 7 दिन से 45 दिन के बीच में अगर एफडी करना चाहते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3% और सीनियर सिटीजन के लिए भी इंटरेस्ट रेट रहेगा 3%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और अगर आप 1 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करना चाहते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.90% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.40%। इस बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी सिंपल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप 1 साल से कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करना चाहते हैं तब आपको डिफरेंट इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 1 साल से 10 साल के बीच में अगर एफडी करना चाहते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.90% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.40%।
यहाँ पे 2 स्पेशल एफडी प्लान भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप 444 दिन के लिए अगर एफडी करना चाहते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50%। और अगर आप 555 दिन के लिए अगर एफडी करना चाहते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.15% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.65%। तो चलिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप कैनरा बैंक में अगर 1 लाख की एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप 1 लाख की एफडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करना चाहते हैं, तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख की एफडी 1 साल के लिए करना चाहते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.90% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,030 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख की एफडी 1 साल के लिए करना चाहते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.40% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,550 रुपया का। ठीक इसी तरह से अगर आप 1 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपको सेम इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, जैसे कि जनरल सिटीजन के लिए 5.90% और सीनियर सिटीजन के लिए 6.40%। और अगर आप जनरल सिटीजन है तो 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,34,000 और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,37,360 रुपया का। और अगर आप 1 लाख की एफडी अगर 10 साल के लिए करना चाहते हैं तब भी जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख की एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,79,630 रुपया का। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 1 लाख की एफडी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,88,690 रुपया का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना दिन के लिए एफडी करने पर कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा तो सिंपली आप कमेंट में बता सकते हैं कि कितना दिन के लिए आप एफडी करना चाहते हैं और कितने अमाउंट के लिए आप एफडी करना चाहते हैं। मैं आपको रिप्लाई में बताऊंगा कि कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल सकता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।